बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल आलू चना चाट। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ यूँ हैं। ये मैंने लिए हैं वाइट वाले सफ़ेद वाले चने, काबुली चने जिन्हें कहते हैं। मैंने थोड़े बड़े वाले लिए हैं। इनको मैंने ओवरनाइट पहले पानी में सोक किया। पानी में थोड़ा सा सोडा मिला के, मीठा वाला खाने वाला सोडा मिला के मैंने इनको ओवरनाइट सोक कर लिया। सोक करने के बाद मैंने सुबह में जब इसको बॉईल किया तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, एक दालचीनी स्टिक शामिल की और इनको अच्छे से गला लिया। साथ में ये 2 अदद आलू थे, इनको मैंने स्लाइस में कट किया। ये येलो इसलिए हो रहे हैं कि इसमें मैंने थोड़ा सा ज़र्दे का रंग और हल्दी डालकर मैंने इनको बॉईल किया था ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। साथ में मेरे पास है प्याज, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी। इनको मैंने स्लाइस में कट करके 2 से 3 दफ़ा पानी से निचोड़ लिया ताकि ये अच्छे से लच्छों में तैयार हो जाए। चाट मसाले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। माश की दाल के दही बड़े वाली रेसिपी में मैंने चाट मसाले की रेसिपी शेयर की है, तो ज़रूर वहाँ पर देख लीजिएगा। चाट मसाला है, हरी चटनी की रेसिपी भी चैनल के ऊपर है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या शामिल किया। हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, लहसुन और मैंने इसमें 1 अदद गोल वाली साबुत लाल मिर्च शामिल करके मैंने एक अच्छा सा हरी चटनी तैयार करके रखी हुई है। ये मेरे पास है जिंजर की चटनी, खट्टी मीठी चटनी इमली की। इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपको चैनल पे शेयर करूँगी। खट्टी मीठी इमली की चटनी है। साथ में ये इमली का पल्प है, गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है। रमज़ान से पहले मैं इनको इस तरह से पका के रख लेती हूँ ताकि ये पकी हुई मेरे पास इमली मौजूद हो। इसको पकाने से जो है कि ख़राब नहीं होती और लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो ये इमली का पेस्ट है गाढ़ा गाढ़ा, इसमें कुछ चीज़ शामिल नहीं है, आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है। साथ में ये टमाटर हैं, इसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। हरा धनिया है, ये 1 कप है और दही है मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं। ये करूँगी कि ये जो मैंने इमली का आपको पेस्ट बताया था कि ये मैं पका के रख लेती हूँ, इमली का पेस्ट है ये, इसमें कुछ चीज़ शामिल नहीं है। इसमें हम चाट मसाला शामिल करेंगे। मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून और ये ½ टी स्पून, ठीक है, ये शामिल कर दिया मैंने। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, एक चटनी की फॉर्म में हमारे पास तैयार हो गया है। मैं ये शामिल करूँगी। ठीक है जी, ये शामिल करने के बाद मैं इसमें ये हरी चटनी जो मैंने आपको बताई थी, लाल मिर्च, 1 गोल वाली लाल मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और ज़ीरा, ये शामिल करूँगी मैं। थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ूंगी। अच्छा, मैं अब इसमें शामिल करूँगी प्याज, थोड़ी सी छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए। आलू, बहुत सिंपल और बहुत अच्छी बनती है, ट्राई कीजिएगा। नमक और नॉर्मल वाला नमक शामिल करूँगी। चाट मसाले में नमक होता है, तो फिर नमक आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इनको मैं मिक्स करती हूँ। मैंने इसमें नमक और काला नमक शामिल कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बस अब मैं मिक्स कर रही हूँ। मैंने थोड़ा चखा था, नमक कम था। बॉईल करते हुए भी छोलों में मैंने नमक शामिल किया था, तो अब नमक और मसाला जात आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। खट्टी मीठी सी बड़ी मज़ेदार सी चाट बनती है ये, ठीक है। रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ी सी दही शामिल कर दूंगी, थोड़ी सी रोक दूंगी ताकि दही का भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए हमारे पास। ठीक है जी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी। बस अब ये तैयार है हमारी चटपटी मसालेदार चना चाट, ठीक है। आलू में कलर शामिल करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है। अब मैं इसको असेंबल करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे इस तरह से। ठीक है जी, साथ में हम प्याज शामिल करेंगे। आलू शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करेंगे। और हम शामिल करेंगे
हरी चटनी, जो कि मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, दही शामिल करेंगे, आप चाहें तो दही में थोड़ी चीनी मिला सकते हैं, और शामिल करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये जिंजर वाली चटनी है, सौंठ की चटनी, इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दे दूँगी, इससे बहुत मज़े का चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा। ठीक है जी, साथ में हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, चाट मसाला शामिल करने के बाद फाइनल लुक जी तैयार है हमारी वेरी स्पेशल आलू चना चाट, रमज़ान स्पेशल। आपने इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने ये करना है कि बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफिज़।